बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्तों, नाग पंचमी ये भी श्रावण मास का एक विशेष उत्सव है। देखने में आता है कई जगह भगवान शंकर की पूजा होती है, कई जगह नागों की पूजा होती है, कई जगह बहन भाइयों का उत्सव इसको माना गया है। अनेक कथाएं हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लेकिन शास्त्र की कथा क्या है जो पुराणों में बताया गया है, और क्यों मनाते हैं नाग पंचमी, क्या कारण है, आप इसे सूक्ष्म श्रवण करें। प्यारे भक्तों, ऋषि कश्यप, आपने नाम सुना होगा। ऋषि कश्यप बहुत तपस्वी संत थे और इनकी दो पत्नियां, एक का नाम कद्रू था तो दूसरा विनीता। भक्तों, कथा आती है और ये दोनों जो बेटियां हैं ना, ये राजा दक्ष की पुत्री हैं। तो कथा आती है कि ये दोनों ही ऋषि कश्यप की सेवा करती हैं, निरंतर करती हैं। लेकिन एक बार कद्रू से ऋषि कश्यप प्रसन्न हो गए और कहा, देवी मैं आपसे प्रसन्न हूं, आपको कुछ मांगना है, कुछ मांगना चाहती है तो मांगो, मैं आपसे प्रसन्न हूं, जो कुछ आपको चाहिए आप कहो। तो कद्रू ने कहा, स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 1000 पुत्र चाहिए। उसने वर मांगा कि 1000 पुत्र मुझे प्राप्त हो। भक्तों, ऋषि का आशीर्वाद। कुछ समय बाद देवी कद्रू को 1000 पुत्र हुए, और जो 1000 पुत्र थे ना भक्तों, वही नाग थे। जो कद्रू के, जो नागों की जो माँ है ना भक्तों, वो कद्रू है। कद्रू से ही नाग की उत्पत्ति हुई है। तो 1000 जो पुत्र थे ना, वो 1000 पुत्र नाग ही थे। ठीक है ना, ये समझना थोड़ा। तो 1000 पुत्र ये नाग हुए। प्यारे भक्तों, कुछ समय बाद समुद्र मंथन जब हो रहा था तो उसमें से एक उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। देखो, आपको पता है, आपने श्रवण किया होगा, समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले। हाथी भी निकले, है ना, और धन्वंतरी भी वहां से निकले, और विष भी, कितना 14 तरह के रत्न वहां से निकले। उसमें से एक उच्चश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला। तो भक्तों, विनीता ने कहा, देखो कितना प्यारा ये अश्व है, कितना सुंदर है, एकदम सफेद है। तो गल बात ये थी भक्तों कि ये जो कद्रू और विनीता थी ना, ये कद्रू अंदर ही अंदर विनीता से ईर्ष्या रखती थी। उसको लगता कि ये मेरी सौतन है और मेरा हक छीन रही है, ऐसा उसको ईर्ष्या थी। और इसीलिए नागों की, मुझे लगता है इसलिए नाग देवता इनके गर्भ से प्रकट हुए। ईर्ष्या रखना अच्छी बात नहीं है। तो विनीता ने कहा कि कितना सोना, ये देखो अश्व है, ऊपर एकदम पूरा वाइट है, सुंदर, कितना बढ़िया है। तो कद्रू ने कहा, सुंदर तो है लेकिन इसकी पूंछ तो काली है। तो कहा, पूंछ काली है? पूंछ तो काली नहीं है। बोले, नहीं देखो पूंछ काली है। अब वो कहें वाइट है, वो कहें काली है, ऐसा ब्लैक वाइट का इनका झगड़ा हो गया। तो कद्रू ने कहा, यदि प्रमाण के साथ पास में जाकर और समाज ने यदि कह दिया कि ये काली है तो तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। विनीता ने कहा, मंजूर है। तो भक्तों, ये दोनों में जब ये बात पक्की हो गई तो कद्रू ने अपने 1000 शेष नाग जो थे ना, शेष नाग पुत्रों को बुलाया
और कहा देखो आकाश में जो घोड़ा जा रहा है ना, तो तुम लोग एक काम करो, छोटा छोटा एकदम बालों की तरह अपना पतला छोटा सूक्ष्म रूप बनाइए, और सब 1000 जो मेरे बच्चे हैं ना नाग, ये सब उस अश्व की उच्चश्रवा नाम के घोड़ा की पूंछ में जाकर के ऐसे बालों के ऊपर लिपट जाइए। क्यों? क्योंकि पूंछ को ब्लैक करना है, काला दिखाना है। तो नागों ने कहा लेकिन माँ ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो गलत बात है, अपराध है इसमें तो, और आप झूठ बोलकर दूसरी माँ से हमसे पाप कराना चाहती हो, और हम ये काम नहीं कर सकते। ऐसा नाग देवताओं ने माता को कहा कि हम ये बात आपकी नहीं मानेंगे, क्योंकि आप दोनों ही हमारी माता हैं, हमारे पिता तो एक हैं, और ये तो अपराध है, ये तो महापाप है, ये हम नहीं कर सकते, इसमें हमें पाप लगेगा। जब ऐसा नाग देवताओं ने कहा तो कद्रू ने कहा कि तुम मेरे बच्चे और मुझसे मना करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आने वाले समय यानी द्वापर में जो पांडवों का युग होगा उसमें एक राजा होंगे जन्मेजय, उनके द्वारा तुम सब समाप्त हो जाओगे। ऐसा श्राप दे दिया कद्रू ने। भक्तों, जब श्राप लग गया तो वही नाग देवता सब एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए, और ब्रह्मा जी के पास आकर प्रणाम किया, स्तुति वंदना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कहो, तो कहा कि इस तरह से हमारी माँ कहती थी, हमने ऐसा किया नहीं, और पूरी कथा सुनाई। तो हमारा तो वंश समाप्त होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि उसी कुल में उसी समय में एक आस्तिक नाम के ब्राह्मण तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दे दिया। तो भक्तों, जब जन्मेजय ने राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था ना, तो फिर उनके बच्चे, उनके बेटे जन्मेजय ने यज्ञ किया था, और जब यज्ञ किया था ना तो दुनिया को जितने सर्प थे ना भक्तों, वो सब अपने आप जैसे कोई खींच रहा हो, ऐसे खींचते हुए सब उस यज्ञ में आके जलने लगे। तब वहां एक आस्तिक नाम के ब्राह्मण ने आकर के उनकी रक्षा की। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको बताया। तो भक्तों, जो ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, आशीर्वाद दिया था रक्षा के लिए, वह दिन भी पंचमी का था। और जब आस्तिक नाम के ब्राह्मणों ने रक्षा की थी ना भक्तों, वह दिन भी पंचमी का था। तो इसलिए ये पंचमी जो है ना भक्तों, ये नागों को बड़ी प्रिय है। क्योंकि नागों को इसलिए प्रिय है क्योंकि यहाँ तो सब कुछ खत्म हो रहा था, जल रहे थे, समाप्ति हो रहा था। तो उस दिन तो इनकी रक्षा हुई ना, प्राणों की, इनके वंश की रक्षा हुई। तो इसलिए ये उस दिन से एक नाग पंचमी उत्सव हो गया। ये नाग पंचमी उत्सव है ना। तो ये नाग, तो इसे नागलोक में नाग पंचमी के दिन बहुत बड़ा फंक्शन मनाया जाता है। ये नागों का बहुत बड़ा उत्सव है नाग पंचमी। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा ना, हिंदुस्तान में ये स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो क्यों? बोले भारत आज़ाद हुआ, तो पूरे भारत ने मनाया ना। क्यों मनाया? देखो, भारत तो पहले भी था लेकिन स्वतंत्र हुआ ना, इसलिए मनाया। ऐसे ही नाग तो पहले भी थे, लेकिन उन नागों की रक्षा उस दिन हुई, इसीलिए नागों को ये पंचमी का जो त्योहार है ये विशेष है। इसमें ये नागों की उत्सव की पंचमी है। नागलोक में बड़ा उत्सव इसका मनता है, जैसे साढ़े इतों स्वतंत्रता दिवस मनता है ना, बस ऐसे ही है उतों भी एक प्राण स्वतंत्रता उत्सव मनता होगा, मुझे ऐसा लगता है। राधे राधे। बात ये है भक्तों, देखिए मैं आपको जो गल बात बताता हूँ ना, वो बिल्कुल एकदम सिंपल भाव से और सिंपल भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ, जो थोड़ी समझ में आए। तो इसलिए ये नाग पंचमी विशेष होती है, ये नागों को बड़ी प्रिय है। ठीक है, और भी कई कारण मिलते हैं ऐसे। तो फिर
भगवान विष्णु शेषनाग पर बसते हैं, है ना। और कोई कहता है वृंदावन में काली नाग ऐसे ऐसे की, ये तो फिर उस दिन से ऐसा नहीं, ये कई कारण है, लेकिन शास्त्र का जो पुराण का जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। और भक्तों इसीलिए ये नाग पंचमी हम लोग मनाते हैं। और इसी भगवान शिव जी के गले में जो नाग धारण करते हैं ना भगवान शिव जी, ये जो भगवान शिव जी के गले में जो नाग है ना भक्तों, उसका नाम है वासुकी नाग, ठीक है ना। ये नाग ना भगवान शंकर जी का बड़ा भक्त था, तो प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपने गले में इसे धारण किया है। ये भगवान शंकर के भक्त है नाग देवता। इसीलिए किसी भी कार्य के लिए हम लोग जैसे कुंडली में काल सर्पयोग होता है, या राहु का कोई दोष है, शनि का कोई दोष है, केतु का कोई दोष है, तो उसके लिए भगवान शंकर के मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है ना। ये ऐसा करने से ये दोष समाप्त हो जाता है। और ये नाग पंचमी क्यों मनाते हैं ये मैंने आपको बताया, नाग शंकर जी गले में क्यों धारण करते हैं ये मैंने आपको बताया। और भक्तों आप एक और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप नाग पंचमी के दिन पूजा करें ना, तो हो सके तो 1 बजे से पहले करना। और भगवान शंकर की पूजा करना, किसी की कुंडली में काल सर्पयोग दोष है ना, तो वहाँ पर दूध चढ़ाना, ठीक है, और सर्पों को दूध पिलाना नहीं। और मंत्र का जाप करना, ओम नागेश्वराय नमः। इस दिन ध्यान रखें जमीन नहीं खोदें। क्यों नहीं खोदें? क्योंकि जितों तुसी जमीन में गड्ढा खोद रहे हो, कोई नींव खोद रहे हो सकता है उतों कोई सांप का बिल हो, तो उस दिन यदि कोई सर्प की मृत्यु होगी तो बड़ा भयंकर पाप लगेगा। इसलिए जमीन नहीं खोदना चाहिए, निषेध बताया है। और हो सके तो कोई आपको जीवित नाग मिल जाए किसी के बंधन में, उसको मुक्त कराएं तो 100% काल सर्पयोग जो दोष है वो दूर हो जाता है। और प्यारे भक्तों, नाग, क्योंकि नाग भी एक बहुत बड़ी योनि है, जैसे मानव योनि है ना, ऐसे नाग योनि भी है। और नाग कम से कम 130 साल तक जीता है भक्तों, यदि जी जाए, कोई अकाल मृत्यु ना हो तो। और नाग जब जन्म लेता है ना, तो 7 दिन बाद उसके दांत आ जाते हैं, और 21 दिन बाद सर्प के बच्चे के यहाँ भी विष आ जाता है। और नाग के 240 पैर होते हैं, और ज़्यादा ही होते होंगे, 1-2 कन्फर्म नहीं, लेकिन 240 तो मैंने सुना है संतों से। तो इसलिए पूरी अब मैंने विस्तार से आपको कथा बताई है। और जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो जरूर पूजा करें और भगवान शंकर को प्रसन्न करें। बिल्वपत्र धतूरा जरूर चढ़ाएं भगवान शंकर को, और ओम नागेश्वराय इस मंत्र का जाप करें। ये दोबारा मैंने बताया क्योंकि विशेष मंत्र है, ठीक है। प्यार से बोलो राधे राधे, हर हर महादेव।